Good morning, students. Today I am again here. Now, today we will be starting with a new chapter, that is your surface areas and volumes. Mensuration part 2 भी कह सकते हैं इसे. तो ये आपका NCERT की जो बुक्स हैं आपकी 10th क्लास की, उसका ये 13th चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देयर फॉर्मूलाज. तो जितनी भी सॉलिड फिगर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं, we will discuss about that thing. Now we will be starting with our formulas. तो सबसे पहले we are talking about the first formula. This is your cube. तो ये आपका क्यूब है, ठीक है. तो ये जो क्यूब होता है इसका सभी जो साइड्स होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम. जो क्यूब होता है उसकी लेंथ भी, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें इसकी सेम होती है. तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है, दैट इज आर क्यूब. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम. द सेकेंड इज कर्व्ड सरफेस एरिया, द नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया एंड द नेक्स्ट इज diagonal of a cube. Okay, how we have to find the diagonal of a cube. We will discuss about these formulas. और ये formulas बनते कैसे हैं उसके बारे में भी हम साथ साथ बताएंगे. तो इसमें ये आपका क्यूब है, क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही चीजें सेम होती है और वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब. ठीक है, ए क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए. तो अब देखा जाए तो इसका जो बेस है वो भी स्क्वायर होते हैं, इसके सभी के सभी फेसेस 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 फेसेस कैसे होते हैं, वो स्क्वायर शेप में होते हैं. तो इसका भी जो एरिया होता है, बेस का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगी इसकी ए. तो there is a common formula for the volume of a figure. किसी भी फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, a square means area of base into height. हाइट क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस आपका a square हो गया और इसकी हाइट कितनी होगी, a होगी. तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब के बारे में हो गया. कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तो ये पता होना चाहिए आपको. कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इसका एरिया टॉप का और ये नीचे वाला बॉटम, इसका एरिया हम नहीं लेते हैं, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया लेते हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब. तो क्यूब की सभी वॉल्स एक जैसी होती है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेसेस का एरिया निकाल रहे हो आप, जिसमें हमारा ना तो ऊपर वाला का एरिया आएगा ना ही हमारा बॉटम का एरिया आएगा. तो 4 फेसेस का एरिया आएगा तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा. आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे का एरिया. तो पूरे में कितने फेसेस होते हैं, इसके क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. सभी के सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज ए स्क्वायर. तो 6 फेसेस हैं तो 6a स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर. तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है डायगोनल. डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है, √3a. दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब. और a हमारे यहाँ पे क्या है, a इज अ साइड ऑफ अ क्यूब. a हमारी क्यूब की साइड है. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, क्यूब का हो गया. तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है और डायगोनल आपका कितना होता है, √3a होता है. तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फिगर, दैट इज आवर क्यूबॉइड. दिस इज अ क्यूबॉइड. तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और क्या होती है, हाइट होती है. तो ये आपका क्यूबॉइड है. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. अगर आप इसको भी देखोगे तो L इंटू बी क्या हो गया, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो इसका एरिया हो गया. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू एच. एच का मतलब हाइट है. तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड के बारे में. ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच. देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2l प्लस बी इंटू एच. 2l प्लस बी का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. तो इसको कहीं पर हमें इस फे में भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये पेरीमीटर ऑफ बेस. और इस तरह से बुक्स में नहीं दे रखा आपका, और यू शुड नो
हाउ वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। कई बार सपोज करो आपको पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है और क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, बोला उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तुम सोचोगे ना तो यहाँ पे एल दी है ना बी दी है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। फिर उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2LB 2BH 2LH, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। सपोज करो इसका एरिया L इंटू बी है, जो नीचे वाला फ्लोर है उसका एरिया भी L इंटू बी हो जाएगा। अगर मैं इस वाली वॉल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस वॉल और ये वाला वॉल, इसका एरिया सेम होगा। इसका एरिया क्या होगा, B इंटू H। इसका भी एरिया क्या होगा, B, ये भी B है और ये H है। तो इसी तरह से ये जो सामने वाली दीवार है और आगे वाली सबसे फ्रंट वाली, तो इसका एरिया भी सेम होगा। तो ये हो गया 2L इंटू H। तो इसलिए 2LB है, 2BH है, 2HL है, क्योंकि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका एरिया क्या होता है, आपका सेम होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइडल रूम, तो उसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ता है, ठीक है। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो अभी हमने दो फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे। इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस यू कैन नोट डाउन आल्सो, ठीक है। तो जितना अपने हाथों से लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद यू कैन राइट दीज फॉर्मूलाज योरसेल्फ एंड ट्राई इट अगेन एंड लर्न इट प्रॉपर्ली। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फिगर। दो फिगर्स हमारी हो चुकी हैं। हमने क्यूब के बारे में पढ़ लिया और हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया। और डायगोनल आपके सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के होते हैं, बाकी किसी भी जो फिगर सॉलिड फिगर्स आप ले रहे हो उसके क्यूब और क्यूबॉइड नहीं होते। तो नेक्स्ट फिगर हमारी आ जाती है, दिस इज आवर सिलेंडर। नेक्स्ट फिगर हमारी क्या है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का ये रेडियस है और ये भी रेडियस सेम होता है और ये क्या होती है इसकी हाइट। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सिलेंडर। अब देखो क्लोज सिलेंडर होता है जो ऊपर से भी बंद होता है और नीचे से भी बंद होता है। जैसे आपका बिकानो वाला रसगुल्ले का डब्बा होता है ना, जो आप दिवाली पे भी गिफ्ट्स करते हो, घर पे भी लेके आते हो, तो वो बिकानो वाला जो रसगुल्ले का डब्बा होता है जो ऊपर से भी बंद होता है नीचे से बंद होता है, वो आपका क्लोज सिलेंडर का एग्जाम्पल है। तो अगर उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज सेम फॉर ओपन एज वेल एज फॉर क्लोज सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगेन पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर बेस, और हाइट तो वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर क्या है, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एच हाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला भी ऐसे होता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी लोगे, इसका एरिया भी लोगे और इसका एरिया भी लोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया में जो आउटर सर्कुलर जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका एरिया होता है। तो कर्व टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ बेस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपका, 2 पाई आर एच होता है, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और टॉप का एरिया भी पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के कितना बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आपका 2 पाई आर एच। तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ गया, 2 पाई आर एच कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच प्लस आर, एच प्लस आर। तो आपने ये वाला फॉर्मूला रिजल्टेंट फॉर्मूला याद करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर इज 2 पाई आर, आर प्लस एच और एच प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, सिलेंडर के बारे में, क्लोज सिलेंडर के बारे में। अगर मैं ओपन सिलेंडर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट ओपन सिलेंडर, ओपन सिलेंडर जैसे आपका पेन होल्डर नीचे से तो बंद है ऊपर से खुला है, ये आपका नीचे से क्या है, बंद है पर ऊपर से
खुला हुआ है, तो ये आपका ओपन सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, यही पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया भी सेम रहेगा 2 पाई आर एच। और व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो बेस का एरिया होगा, टॉप तो ऊपर से खुला हुआ है, तो हमारा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस है इसका, ऊपर से ये वाला पार्ट क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप अलग से कॉमन भी ले सकते हो पाई आर, इसको ऐसे ही रहने दोगे तब भी आपका ये चलेगा, ठीक है। ओपन सिलेंडर हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होलो सिलेंडर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, होलो सिलेंडर। अभी तक अभी आप एक ही सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे, आज मैंने आपको 3 सिलेंडर्स बता दिए। एक आपका क्लोज सिलेंडर, जैसे कि बिकैनो का रसगुल्ले का डब्बा, जो ऊपर से भी बंद होता है नीचे से भी बंद होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक ओपन सिलेंडर बता दिया, जैसे कि आपका पेन होल्डर होता है जिसका नीचे वाला बेस बंद होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, द नेक्स्ट इज आर होलो सिलेंडर। ये आपका नेक्स्ट चीज है होलो सिलेंडर, जैसे कि पाइप। पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ होलो सिलेंडर। पाइप किसका एग्जांपल है, होलो सिलेंडर का, ठीक है। सपोज करो ये यहां तक का रेडियस अंदर से है और ये वाला रेडियस इसका बाहर वाला है, ये हम बड़े आर ले लेते हैं, इनर रेडियस को छोटा आर मान लेते हैं, कैपिटल आर हो गया आउटर रेडियस और ये स्मॉल आर हो गया आपका इनर रेडियस। इसी तरह से स्मॉल आर इनर रेडियस, कैपिटल आर आउटर रेडियस, एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ होलो सिलेंडर। तो ये होलो सिलेंडर की आपकी हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया इनर और आउटर। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका, देखो इसमें ये पाइप है, पाइप के बीच में आप कुछ रख नहीं सकते, कैन नॉट कंटेन एनीथिंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर निकालना भी पड़ेगा तो हमें किसका वॉल्यूम निकलेगा, अगर वॉल्यूम निकालेंगे भी तो किसका वॉल्यूम आएगा, ये वाला पार्ट, जैसे इसका वॉल्यूम जो डॉटेड पार्ट कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, हमारा वॉल्यूम किसका आएगा, ये डॉटेड पार्ट जो कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है वो चीज हमें निकालनी है। तो उसके लिए होता है पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच। सपोज करो ये आपकी पाइप है, तो पाइप में कितना मेटल यूज हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच, क्योंकि ये बीच में से कैसी है, होलो है, ठीक है। जैसे पाइप होती है वो आपकी होलो होती है, तो उस तरह से है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आईसीएसए का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आईसीएसए मतलब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इनर रेडियस यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे हम, इनर रेडियस यूज करेंगे, ठीक है। और ओसीएसए मींस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या यूज करेंगे, आउटर रेडियस यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच हो गया। तो ये चीज आप सबको क्लियर होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इनर हमें अलग फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर। आर कौन सा यूज करेंगे, इनर रेडियस, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो अगेन 2 पाई आर एच, और आर कौन सा यूज करेंगे, आउटर रेडियस यूज करेंगे। फिर उसके बाद आज टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ 2 रिंग्स भी आएगा। अब बोलोगे ये 2 रिंग्स कहाँ से आ गई, अब 2 रिंग्स कौन सी वाली, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग बोलते हैं। तो ऐसी वाली कितनी रिंग है, 2 रिंग्स हैं, और इस रिंग का एरिया निकालने के लिए बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच इनर, 2 पाई आर एच आउटर, और कितनी रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं। तो एक रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि 2 रिंग्स हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 भी लगाएंगे, ठीक है। रिंग का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम देखें पाई आर स्क्वायर बड़े सर्कल का एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर छोटे सर्कल का एरिया हो गया। तो पाई अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाता है,
और एक रिंग का एरिया ये होता है क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 रिंग्स। व्हाई 2 रिंग? एक रिंग ऊपर की तरफ बन रही है और एक रिंग हमारी नीचे की तरफ बन रही है, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसमें जब क्वेश्चन आता है, सपोज करो अगर क्वेश्चन आता है कि इसको हमें पेंट करना है, अंदर से भी पूरा पेंट करना है, अंदर से बाहर से, और ये जो एरिया है एजिस वाला जिसे हम रिंग्स कह रहे हैं उसको पेंट करना है, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड निकालना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा होलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, होलो सिलेंडर के बाद हम आते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट फिगर पे। द नेक्स्ट फिगर इज, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट फिगर। अभी तक सबको समझ में आ गया? जो अभी तक मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के हमारे सिलेंडर्स होते हैं। एक हमारा क्लोज सिलेंडर होता है, एक हमारा ओपन सिलेंडर होता है, और एक हमारा कौन सा सिलेंडर होता है? होलो सिलेंडर होता है। तो इनमें डिफरेंस पता चल गया, इनमें फॉर्मूलाज में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से पता चल गया। अब द नेक्स्ट फिगर इज, ये कौन है? ये कौन है? कोन। हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंसर बता रहे हैं। ये कौन है? कोन है। ठीक है, तो ये हमारी कोन है। तो कोन आपकी बर्थडे कैप जैसा होता है, ये इसका रेडियस होता है, ये इसका हाइट होता है, और ये आपकी स्लांट हाइट होती है। एल का मतलब होता है यहाँ पे स्लांट हाइट। एल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्लांट हाइट होता है। तो स्लांट हाइट है, ये रेडियस है, और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसका एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर सेम सिलेंडर हम इसी हाइट का सिलेंडर लेते हैं तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, मतलब सेम हाइट होता है तो 1/3 होता है उसका। ठीक है, सिलेंडर का 1/3 होता है। तो नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? पाई आर एल। एल का मतलब स्लांट हाइट, इसकी बात कर रहे हैं। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बना? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, क्योंकि ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर हटा दिया, मतलब ये ऐसे था वैसे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ का स्क्वायर आपका हट गया, और यहाँ पे क्या बन गया? आपका रूट बन गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला पाई आर एल निकालना है। अगर एल गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूला से आपको फिर एल का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाओ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, और फिर उसके बाद इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ बेस। तो ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट फिगर हमारी क्या होगी? ये कोन होगी। नेक्स्ट उससे फिगर की बात, नेक्स्ट फिगर की बात क्या करेंगे? स्फेयर। नेक्स्ट फिगर हम कौन सी ले रहे हैं? स्फेयर। स्फेयर जैसे आपका शॉर्ट पुट होता है, लेदर की बॉल होगी स्फेयर का एग्जांपल। तो स्फेयर आपकी सॉलिड फिगर होती है, जबकि सर्कल आपका क्या होता है? इट इज अ प्लेन फिगर। तो नेक्स्ट फिगर आपकी क्या है? स्फेयर। स्फेयर है ये, मतलब जैसे कि दिस इज अ स्फेयर। जैसे कि आपका क्या मान लो सॉलिड फिगर है, तो मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट पुट भी लिख रही हूँ कि आपका शॉर्ट पुट है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ h नहीं है, जहाँ पे h नहीं होता वॉल्यूम में वहां पे r का क्यूब आ जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका एक ही एरिया होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो आप ये लिखोगे इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसका कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर है हमारी, इसको मैंने हाफ कर देते हैं। अगर मैं स्फेयर को हाफ कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? हेमीस्फेयर। तो ये मेरा क्या है? हेमीस्फेयर आ गया। तो ये क्या आ गया आपकी नेक्स्ट फिगर? हेमीस्फेयर आ गई। अब हेमीस्फेयर में जितना रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है, मतलब रेडियस एंड हाइट आर सेम इन केस ऑफ अ हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर में आपको पता होना चाहिए जितना उसका रेडियस होता है हेमीस्फेयर का उतनी ही उसकी हाइट होती है। अगर रेडियस आर है तो उसकी हाइट भी क्या है? आपकी आर है। तो इसका वॉल्यूम हेमीस्फेयर का आधा, हेमीस्फेयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ जी इसका तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
टोटल सरफेस एरिया वो भी होता है, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फेयर का, ठीक है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर हो गया। हेमीस्फेयर के बाद हमारी नेक्स्ट फिगर आ जाती है। नेक्स्ट फिगर में हम ले रहे हैं आपकी एक नई चीज, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये आपका क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जैसे सपोज करो ये कोन है और इस कोन में से मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसवर्सल कट लगाया और उसमें से इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इसमें ये आपका R1 है। हमेशा आपको क्या करना है, R1 बड़े वाले को लेना है, ठीक है। तो ऑलवेज यू हैव टू टेक R1 एंड R2। R1 शुड बी ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पे हमारा R1 जो है वो क्या है, R2 से बड़ा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। R1 हमेशा हमें बड़े वाले रेडियस को लेना है और R2 हमें छोटे वाले जो सर्कुलर पार्ट है उसके रेडियस को लेट करना है। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्या होता है इसका, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब L कैसे निकालते हैं, L का मतलब इसका स्लांट हाइट और ये क्या होगी, इसकी हाइट। तो L कैसे निकालते हैं, इसमें L निकालने का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फिर उसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब आज जो टोटल सरफेस एरिया निकालना हो फ्रस्टम का, अब देखो अगर आपका फ्रस्टम क्लोज्ड है, सपोज करो ये फ्रस्टम आपका कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो मतलब यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो सबको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम, मतलब पाई R1 प्लस R2 इंटू L कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस नीचे वाले का एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, फिर इस पार्ट का एरिया, सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और ये जो फॉर्मूलाज है जितना आप लिख लिख के करोगे उतना अच्छे से ये आपको